आप लोग? तो बढ़िया एकदम। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस खूबसूरत से चैनल एक्सपर्ट्स ऑर्बिट में। तो आज हम क्लास 8 साइंस का चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। थोड़ा सा वीडियो के लिए रुक गए थे क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, तो बहरहाल अब सारी प्रॉब्लम से हम खत्म हो चुके हैं। अब हम फोकस करेंगे अपनी वीडियोस बनाने पे और अब वीडियो लगातार कंटिन्यू चैनल पे आएंगी, तो दिक्कत नहीं रहना। अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को, है ना। तो जैसे ही हमारे चैप्टर का नाम क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो, यानी कि क्या कि ये एक चैप्टर है किसके बारे में, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। तो अब जानते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं और मतलब वो हमारे फ्रेंड कैसे होते हैं। तो देखो भाई, क्या है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट अराउंड अस, यानी कि क्या कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारे आसपास ही प्रेजेंट होते हैं, विच वी नॉर्मली कैन नॉट सी। कांट सी मतलब कैन नॉट सी, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि हम उन्हें नॉर्मली अपनी इन्हीं आंखों से, मतलब हम सिंपली डायरेक्ट नहीं देख सकते। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ हवा में कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो मैं उसे अपने नेकेड आइज से नहीं देख सकता। तो ये चीज कह रहा है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिन्हें हम मतलब अपनी नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते। आगे देखो, कॉल्ड एज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और इन्हीं ऑर्गेनिजम्स को क्या बोला जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते, या फिर माइक्रोब्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर माइक्रोब्स, ये बोला जाता है। इसके बाद आता है सीन बाय ए मैग्नीफाइंग ग्लास और ए माइक्रोस्कोप। मतलब क्या कि ये एक मैग्नीफाइंग ग्लास आपने देखा है ना, कुछ इस टाइप से होता है, एक सर्कुलर, और ये मतलब उसका हैंडल होता है। तो इस तरीके से यूज किया जाता है और उससे हम देख सकते हैं कि हमारे आसपास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं। या फिर एक होता है माइक्रोस्कोप, ये हमारा एक डिवाइस होता है, तो इसके हेल्प से भी हम ये चीज क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम किसके थ्रू, मतलब किसका यूज करके देख सकते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास या फिर माइक्रोस्कोप का। तो क्वेश्चन आए अगर क्या कि हाउ कैन वी सी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो क्या होगा, यूजिंग मैग्नीफाइंग ग्लास और माइक्रोस्कोप। समझ गए? कोई डाउट तो नहीं, है ना। अब हम देखते हैं क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमने अभी पढ़े, ये जो अभी ऊपर देखे, तो ये जो होते हैं इनका मतलब हम क्लासिफिकेशन देखते हैं कि इनकी क्लासिफिकेशन किस तरीके से होती है। मतलब जैसे अब कुछ भी चीज होती है उसके सब पार्ट्स होते हैं ना, तो उसी तरीके से अब हम यहाँ पे देखेंगे। चाहो तो यहाँ पे हेडिंग डाल लो, हैशटैग क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। समझ गए? यहाँ पे चाहो तो हेडिंग डाल लेना, क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स 4 पार्ट में बेसिकली होते हैं। पहला पार्ट, फर्स्ट इज बैक्टीरिया, सेकंड इज फंगी, थर्ड इज प्रोटोजोआ, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट विच इज एल्गी। यानी क्या कि 4 मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के 4 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ और एल्गी। समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया ना? फटाफट जल्दी से नोट कर लो। कोई डाउट तो नहीं है? अरे कोई डाउट हो तो बता देना कमेंट में, दिक्कत मत लेना, जवाब दूंगा मैं तुरंत, इंस्टेंट जवाब मिलेगा तुम लोगों को। करो फटाफट, जल्दी नोट कर लो। हाँ भाई, छाप लिए ना? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। पहले ही बता दूं मैं आप लोगों को, आगे बढ़ने से पहले कोई डाउट हो, कुछ भी, एनी सिंगल डाउट, जस्ट राइट इट ऑन कमेंट्स। समझ गए? मैं उसे इंस्टेंटली रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा, समझ गए? पर रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा, दिक्कत मत लेना, तुम्हारा डाउट जरूर क्लियर करेंगे हम, ठीक है। इसीलिए तो ये हमने काम स्टार्ट किया है, दिक्कत क्यों लेते हो। चलो अब इधर देखो, नेक्स्ट कैटेगरी हमारी क्या है कि जो हमारी अगली चीज है वो है वायरस। क्या अब इसमें क्या है, अब वायरस के बारे में हम कुछ चीजें पढ़ लेते हैं। तो जो पहली चीज है कि रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। मतलब क्या कि आपने क्लास 7th में न्यूट्रिशन इन एनिमल, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स पढ़ा होगा, चैप्टर 2 है साइंस का। तो उसमें आपने पढ़ा था कि मतलब कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो किसी और के ऊपर स्टक होके मतलब उसके न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं खुद जीवित रहने के लिए। तो ये भी यही चीज है। क्या बोल रहा है कि रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म, यानी कि क्या, होस्ट ऑर्गेनिज्म वो जिसके ऊपर ये वायरस होगा और वहां पर ही ये रिप्रोड्यूस करेगा। और कहां पर रिप्रोड्यूस करेगा? इनसाइड द सेल। सेल एक चीज होती है, वो आप क्लास 9th में पढ़ोगे, एक चैप्टर है पूरा सेल के ऊपर बेस्ड। तो सेल एक बेसिकली फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होती है। ये इनफैक्ट चैप्टर क्लास 9th में चैप्टर भी इसी नाम से, सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो
वो वहां आप जानोगे कि सेल जो होती है ना, मतलब लिविंग वर्ल्ड की सबसे छोटी चीज होती है, तो उसके बारे में आप क्लास 9 में जानोगे। तो इनसाइड द सेल, तो जो वायरसेस कहाँ पे करते हैं ये चीज, मतलब पूरा सिस्टम कहाँ पे होता है ये, इनसाइड द सेल, समझ गए। इसके बाद आता है क्या कि कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, फ्लू एंड मोस्ट कफ्स आर कॉज्ड बाय वायरस, यानी कि ये जितनी भी चीजें हैं, मतलब जितनी भी घटिया चीजें हैं वो सब इधर से ही आती हैं। कहाँ से? जैसे कोल्ड हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, फ्लू हो गया, और जितने भी टाइप्स के कफ्स होते हैं, ये सब कहाँ से हमें, मतलब हमें कहाँ, मतलब किस तरीके से हमारे ऊपर हावी होते हैं, ये किसके थ्रू होते हैं? वायरसेस के थ्रू। तो इन सब का जो सिस्टम होता है ना, इन सब का जो जड़ होता है वो ये वायरस होता है, समझ गए। मार दो इसे, समझ गए, ठीक है, मार दो इसे, खत्म कर दो अगर बच की है तो, है ना। कर नहीं पाओगे क्योंकि बहुत मतलब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होते हैं, है ना। मैं अभी आपको इनकी इमेजेस भी दिखाऊंगा, तो वो जो इमेजेस होंगी वो माइक्रोस्कोप से ली गई होंगी, तो इसलिए आपको वो विजिबल होंगी, समझ रहे हो। तो अब देखो, एग्जाम्पल पोलियो एंड चिकन पॉक्स। तो पोलियो और चिकन पॉक्स जो है वो एग्जाम्पल है किसके? वायरस के, समझ गए। ये जो पोलियो और चिकन पॉक्स जिन भी लोगों को होता है वो, मतलब वो किसकी वजह से होता है? वायरस की वजह से होता है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा क्या कि मलेरिया एंड डिसेंट्रिया। तो ये दोनों जो बीमारियां हैं, मलेरिया और डिसेंट्रिया, ये दोनों किसकी वजह से होती हैं? प्रोटोजोआ। किसकी वजह से? प्रोटोजोआ। इट इज अ काइंड ऑफ वायरस। अभी बताऊंगा इसके बारे में और डिटेल में। इट इज अ काइंड ऑफ वायरस, इतना अभी ध्यान में रखो कि प्रोटोजोआ क्या होता है। इट इज अ काइंड ऑफ वायरस। अभी तुम इसके बारे में सिर्फ इतनी चीज ध्यान में रखो बस, बाकी तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, बाकी सब हम देख लेंगे, है ना। बस दिक्कत मत लेना, मस्त मजे में लाइफ काटो, काटो नहीं जियो, दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। टाइफाइड एंड ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, ये किसकी वजह से कॉज होता है? ये बैक्टीरिया की वजह से होता है। बैक्टीरिया भी हमने उसमें पढ़ा था ना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन में, तो वहां से है कि टाइफाइड, तुमने सुना होगा, इसको टाइफाइड हो गया, उसको टाइफाइड हो गया, और टीबी या फिर ट्यूबरक्लोसिस, ये टीबी ट्यूबरक्लोसिस की फुल फॉर्म है, समझ रहे हो। तो ये चीज भी ये किसकी वजह से होती है? ये बैक्टीरिया की वजह से होती है। तो ये तो हो गई मतलब कुछ ऐसी चीजें जो मतलब क्या बोलते हैं, जो मतलब इनके बेसिकली कुछ नुकसान ही कह सकते हो कि ये जो तीन है ये एक तरीके से बीमारी है, तो ये इन तीनों के नुकसान है। आगे इनके यूजेस भी बताएंगे, इनकी कई अच्छी जगहों पर भी इनका जो होता है वो यूज होता है। तो पहले इस चीज को जल्दी से नोट कर लो, ठीक है ना, जल्दी से नोट कर लो। कोई डाउट है तो कमेंट में टाइप कर देना, मैं रिप्लाई दूंगा, देख लेना। हाँ, छाप लिए? हाँ भाई, बड़े आगे। अरे अब बोल रहे हो कि ये क्या छाप दिया पीछे, दिक्कत मतलब तुम्हें इस सब की, मतलब अभी मैं स्लाइड शो करूंगा, ये तो मैंने अपने लिए तुम्हें मतलब थोड़ा बहुत अब कुछ तो ब्लैंक तो नहीं छोड़ सकता था ना बोर्ड, इसलिए थोड़ी सी गंदी वंदी ड्राइंग कर दी, है ना। सही है ना, ठीक ठाक तो दिख रही होगी, नहीं भी दिख रही तो तुम्हें क्या, अभी तुम्हारे सामने स्लाइड शो होंगी, दिक्कत मतलब एकदम, है ना। बस मस्त क्लियर एचडी फोटोज देखना, ठीक है। तो अब देखो कि अब हम देख रहे हैं क्या कि वायरसेस। तो देखो वायरसेस में देखो तुम्हारे अब इमेज शो होने लगने स्टार्ट हो जाएंगी, है ना। तो अब देखो कि ये वायरस का ये जो मतलब तुम देख रहे हो एक गोला सा, ये ऊन जैसा गोला इस टाइप का, तो ये एक काइंड का वायरस है, मतलब ये वायरस की एक शेप हो सकती है ना। तो मतलब वायरस इस टाइप का होता है, ये एक माइक्रोस्कोपिक इमेज है, समझ रहे हो, माइक्रोस्कोप के अंडर ली हुई इमेज है, इस वजह से ये आपको विजिबल हो रहे हैं। तो मतलब जो वायरस का एक स्ट्रक्चर ऐसा होता है। नेक्स्ट आपको जो सेकंड इमेज शो हो रही होगी जिसके अंदर ये मतलब इसके पाइप्स निकले हुए हैं, मतलब एक गोला गोला सा है, मतलब पूरा एक सर्कल, मतलब एक स्फेयर कह सकते हो, हाँ स्फेयर है, मतलब जैसे बॉल होती है तुम लोगों की क्रिकेट बॉल, तो उस क्रिकेट बॉल के ऊपर मतलब ऐसे छोटे छोटे पाइप्स लग गए हैं। तो ये भी एक स्ट्रक्चर है किसका? वायरस का, कि मतलब इस टाइप के होते हैं। मैं पहले बता रहा हूँ ये सारी जो इमेजेस है ना ये अंडर माइक्रोस्कोप ली गई हैं। और नेक्स्ट आपको ये एक मतलब कीड़ा टाइप दिख रहा होगा जिसके बहुत सारे लेग्स हैं और एक मतलब एक स्टैंड की तरह खड़ा है। तो ये चीज जो है ये भी एक काइंड का क्या है? वायरस है, ठीक है। ये चीज भी तुम लोगों को क्या होगी? क्लियर हो रही होगी, है ना। ये तो ये तीनों क्या है? एक काइंड के वायरस हैं। तो ये जो ये मतलब इस शेप्स में नॉर्मल वायरसेस जो होते हैं हो सकते हैं, है ना। तो ये एक माइक्रोस्कोपिक इमेजेस हैं ये सारी, ठीक है। नेक्स्ट अब ये जो है ये है आपका क्या? बैक्टीरिया। क्या है? बैक्टीरिया। अब ये बैक्टीरिया क्या है कि मतलब बैक्टीरिया में आपको जो ये मतलब ऐसे कह सकते हो खीरे जैसे इमेजेस ही तो शो हो रहे होंगे वो ब्लू ब्लू से, है ना। तो ये जो है एक तरीके का क्या है, एक मतलब ये इसको क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया। तो ये चीज ये भी एक माइक्रोस्कोप के अंडर ली हुई इमेज है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दो चीजें तो क्लियर हो गई होंगी, क्या? वायरस और क्या? बैक्टीरिया। तो ये दो चीजें समझ में आ गई होंगी, है ना।
तो इतना तो समझ में आ गया होगा। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। तो आगे नेक्स्ट इज इमेजेस आपको शो हो रही हैं, तो ये है, अब देखो प्रोटोजोआ। तो अभी हमने क्या 4 क्लासिफिकेशंस पढ़ी थी किसकी, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। तो कौन कौन सी क्लासिफिकेशंस थी वो याद है कि नहीं है, बताओ। बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, एल्गी और फंगी। और वायरसेस जो था वो ये जो 3 है, ये एक तरीके से ऐसा कह सकते हो, दीज ऑल 3 आर अ काइंड ऑफ वायरस। तो वायरस की सब कैटेगरी भी इस तरीके से आप कह सकते हो इस चीज को। तो अब यहाँ पे यही है कि प्रोटोजोआ में देखो आपको मतलब प्रोटोजोआ में 2 टाइप्स के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक होता है अमीबा, एक होता है पैरामीशिया। तो अमीबा का देखो आप, ये अमीबा मतलब आपने क्लास 7 में भी पढ़ा होगा न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में, तो उसमें यही तो है कि मतलब अमीबा किस तरीके से मतलब फूड स्ट्रक करता है। तो वो उधर आपने शायद पढ़ा हो, वैसे तो तुम पढ़ते नहीं हो, मैं भी किस चीज की बात कर रहा हूँ, पढ़ने की। अरे नहीं, मजाक कर रहा हूँ। तो अब क्या है कि अमीबा में क्या, अमीबा, अब देखो अमीबा इसी कुछ ऐसे स्ट्रक्चर का होता है। तो मतलब ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, तो इसकी शेप मतलब चेंज होती है रहती है, तो उस चीज से दिक्कत मत लेना, अलग अलग टाइप्स के अमीबा होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा क्या, पैरामीशियम। अब पैरामीशियम में आप देख रहे हो इसके क्या है, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस हैं। तो ये भी एक काइंड का क्या होता है, प्रोटोजोआ होता है। तो अमीबा और पैरामीशिया, दीज ऑल आर ऑर्गेनिजम्स आर अ पार्ट ऑफ विच, प्रोटोजोआ। तो ये सब किसके पार्ट है, प्रोटोजोआ के पार्ट है। नेक्स्ट इज हमारा आता है क्या, एल्गी। तो एल्गी में आप देख रहे हो ये एक ये स्पाइरोगायरा और एक ये क्लेमेडोमेनस, समझ रहे हो, मैं भी तुम्हारी तरह हूं। अरे नहीं, तो स्पाइरोगायरा में आपको पता चल रहा होगा कि ये जो है 2 पाइपलाइंस दिख रही हैं, तो मतलब स्पाइरोगायरा इसी टाइप का होता है, 2 पाइप्स के जैसा ही होता है। नेक्स्ट इज ये क्या है, क्लेमेडोमोनस, है ना। तो इसमें आप देख रहे हो कि वो होती है ना, क्या बोलते हैं शायद, शलगम। हाँ, तो शलगम जैसा स्ट्रक्चर है इसका, और ऊपर इसके 2 हेयर्स निकल रहे हैं राजू के जैसे, छोटा भीम वाला राजू, समझ गए। तो ये एकदम उसकी तरह है। तो बीच में क्या है, बीच में इसकी बाकी की पूरी स्ट्रक्चर और बाकी का इसका क्या है, शेप है। तो ये हो गया क्या, एल्गी भी। तो ये दोनों किसके पार्ट है, क्लेमाडोमोनास और ये स्पाइरोगायरा, ये किसके पार्ट है, एल्गी के पार्ट है, समझ गए। इसके बाद हमारा क्या आता है, फंगी। तो फंगी में क्या है हमारा, फंगी में तो पता है ना, अरे यार फंगस तो तुमने लोगों ने देखी होगी, जैसे ब्रेड वगैरह पे देखी नहीं है, देखो ये कोने में मतलब ये जो क्लासिफिकेशन आपको दिख रही है, तो इसमें क्या है, एक तो ब्रेड मोल्ड है, एक पेनिसिलियम है और एस्पाइरिगस है। तो अब देखो जो ब्रेड, मतलब आपने कभी ब्रेड को ऐसे छोड़ दिया हो और मतलब कुछ टाइम तक मतलब खाया ना हो, तो उस पर एक ग्रीन ग्रीन पिगमेंट आ जाता है, जो आपको इमेज में दिख रहा है। तो इसमें क्या है कि ये जो ग्रीन ग्रीन पिगमेंट होता है ये ब्रेड मोल्ड पे लगता है, तो इस चीज को ब्रेड मोल्ड ही बोलते हैं। ये जो ग्रीन ग्रीन होता है इस चीज को ब्रेड मोल्ड बोलते हैं। तो बेसिकली तुम्हारे अगर मतलब कोई पंजाबी है तो उदी लैंग्वेज कहते हैं उल्ली, है ना, तो उस चीज को बोलते हैं उल्ली। तो दिस ग्रीन पिगमेंट को क्या बोला जाता है, उल्ली। और बाकी मतलब तुम लोगों को मुझे पता नहीं, बाकी जो और भी मतलब, क्योंकि मैं पंजाबी हूँ तो इसलिए मैं मेरे को पता है उस चीज का। तो ब्रेड मोल्ड का क्या है कि मतलब ग्रीन जो ये सब्सटेंस होता है, इसे देसी लैंग्वेज में भी बता दिया मैंने, है ना। और जो है ये ग्रीन इसको, हाँ तो ये फंगी और फंगस ये मतलब एक ही चीज हो गई, है ना। तो नेक्स्ट आ रहा है हमारा क्या, पेनिसिलियम। पेनिसिलियम का आप ये स्ट्रक्चर देख रहे होगे कि मतलब एक पेड़ जैसा है, और ऊपर मतलब एक क्या है, सीड्स है। तो ये क्या है, पेनिसिलियम का स्ट्रक्चर है। तो ये भी क्या है, एक फंगी का एक मतलब एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो ये भी बहुत काम की चीजें है ना। नेक्स्ट इज एस्परगिलस। तो एस्परगिलस का क्या सीन है बताओ भाई। एस्परगिलस तो दिख ही रहा है तुम लोगों को, एक हेयर मतलब फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जैसा ही है। तो आप दोनों में आप इन दोनों में क्या एक सिमिलरिटी देख रहे हो कि मतलब पेनिसिलियम और एस्परगिलस का काफी हद तक स्ट्रक्चर मिलता जुलता है, मतलब वैसे उतना सेम नहीं है पर मतलब लगभग थोड़ा बहुत तो सेम है ही है ना। तो ये जो हमारी थी, ये क्या थी हमारी, किसकी क्लासिफिकेशंस थी, किसकी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। तो ये सारी जो इमेजेस थी ना, ये अंडर माइक्रोस्कोप ली गई थी, इसलिए ये आपको विजिबल है। तो आई होप आप लोगों को इतनी चीज तो समझ में आ गई होगी, है ना। इतने तक में क्या था, ये तो सिर्फ मैंने इमेजेस ही दिखाई है ना। तो कोई डाउट तो होगा नहीं, अगर कोई डाउट है तो जल्दी फटाफट से कमेंट में टाइप कर दो, है ना, कर दो फटाफट जल्दी। हाँ भाई, देख ली ना एचडी इमेजेस। आगे बढ़े हम। तो आगे हमारा क्या है, यूजेस ऑफ ईस्ट। यानी ईस्ट भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है और इसके बहुत सारे यूजेस होते हैं। अब तक हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के मतलब बहुत सारे मतलब समझ रहे हो, बीमारियां टाइप डिजीज विजीज देखी। अब हम इनकी थोड़ी अच्छी बातें पढ़ लें। अब जिसकी बुराई, जिसकी डिसएडवांटेजेस होती हैं उसकी एडवांटेजेस भी होती है ना।
ये बात मतलब एक यूनिवर्सल फैक्ट भी है ये चीज कि मतलब जिस चीज की एडवांटेज होगी उसकी डिसएडवांटेज जरूर होगी। फॉर एग्जांपल व्हीकल्स ही ले लो यार, व्हीकल्स में क्या होता है, अब व्हीकल्स ने क्या किया, तुम्हारा ट्रेवलिंग आसान कर दिया, लेकिन उसने पॉल्यूशन करके एनवायरनमेंट को भी तो मतलब हार्म किया, है ना भाई। तो इसीलिए जिस चीज के एडवांटेजेस है उसकी डिसएडवांटेजेस कंफर्म है ही है ना। तो अब देखते हैं आगे। तो आगे हमारा क्या है, यूजेस ऑफ ईस्ट। तो ईस्ट में क्या है, ये किस लिए यूज किया जाता है, यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रेड्स, पेस्ट्रीज एंड केक्स। मतलब क्या कि ये जो ईस्ट है ये हमारा किस किस चीज के लिए यूज किया जाता है, ब्रेड बनाने के लिए, पेस्ट्रीज बनाने के लिए और केक बनाने के लिए। कैसे किया जाता है कि जो होता है मतलब ऐसा होता है कि फ्लोरा लेते हैं, उसके अंदर शुगर डालते हैं, उसके अंदर थोड़ा सा मतलब ये कुछ एक पाउडर होता है, उस पाउडर को डाला जाता है, तो उसकी हेल्प से क्या एक चीज बनती है ना। तो वो क्या, वो मतलब सॉफ्ट चीज होती है, तो उसकी हेल्प से क्या बनाया जाता है, केक्स, पेस्ट्रीज और क्या बनाए जाते हैं, ब्रेड बनाए जाते हैं, समझ रहे हो। तो उसकी हेल्प से ये चीजें बनाई जाती हैं। तो हमारा किस किस चीज के लिए काम आ गया, ये ब्रेड्स बनाने के लिए, पेस्ट्रीज बनाने के लिए और केक बनाने के लिए, है ना। अब इसके बाद हमारा क्या आता है, यूज्ड इन अल्कोहल एंड वाइन प्रोडक्शन। किसके मतलब किसके लिए यूज किया जाता है, ये अल्कोहल प्रोडक्शन और वाइन के लिए, समझ रहे हो। ये मतलब ये इस चीज के लिए मतलब बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है। ईस्ट किसके लिए, अल्कोहल के लिए, अल्कोहल बनाने के लिए और वाइन बनाने के लिए। नेक्स्ट आता है हमारा फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन मैंने ऐसे मतलब एक स्पेशल हेडिंग डाल के क्यों लिखा, क्योंकि ना मतलब स्कूल्स में क्वेश्चंस पूछे जाते थे कि व्हाट इज फर्मेंटेशन। तो इसका आंसर आप ये लिख सकते हो। वैसे तो आपकी टीचर लिखवाएगी अगर अच्छी वाली होगी तो, है ना। तो मतलब अच्छा वाला मास्टर भी होता है कई बार। तो फर्मेंटेशन क्यों मतलब क्या कैसे डिफाइन कर सकते हो, तो कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। मतलब समझ रहे हो कि मतलब शुगर से अल्कोहल बनाने वाले प्रोसेस को क्या बोला जाता है, फर्मेंटेशन। इसकी एक हमने केमिकल इक्वेशन भी लिख दी है ना। तो क्या है ये कि शुगर प्लस में ईस्ट, शुगर प्लस में ईस्ट, ईस्ट मतलब यही वाला क्या, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो शुगर प्लस ईस्ट गिव्स CO2 प्लस वाइन। तो ये क्या दे देता है हमें, CO2 दे देता है और क्या दे देता है, वाइन दे देता है। आई होप इतना तो तुम लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। तो देख लो कि मतलब किस किस चीज के लिए यूज हुआ, ब्रेड, पेस्ट्रीज और केक्स बनाने के लिए। तो किस तरीके से यूज होता है कि मतलब जो बनाते हैं ये लोग मतलब फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज में जैसे भी बनता है, तो क्या क्या होता है कि पहले वो फ्लोरा लेते हैं, फिर उसके अंदर शुगर डालते हैं, फिर उसके अंदर क्या मतलब ईस्ट पाउडर डालते हैं। हाँ, तो ईस्ट पाउडर डालने के बाद उसे कुछ टाइम के लिए मतलब स्टोर करके मतलब रख दिया जाता है एक प्रिजर्व जगह पे। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 to 2.5 आवर्स के लिए रखा जाता है। और फिर उसके बाद जो वो मतलब पूरा एक तरीके से जैसे अब तुम लोगों ने आटा मलते हो, तो उसका मतलब एक तरीके से एक पूरा वो हो जाता है ना, मतलब एक वो बन जाता है एक स्पेयर या कुछ भी कह लो। तो वो चीजें उस चीज को रख लेते हैं, तो वो जो है एक सॉफ्ट डग बन जाता है। डग मतलब उसे बोलता जाता है मतलब पूरा एक स्पेयर या जो भी कह लो, मतलब एक टाइप से पूरा वो एकदम मतलब जो होता है वो सॉफ्ट हो जाता है एक तरीके से। एक जब पूरा वो पाउडर मिक्स होने के बाद जब उसके साथ मतलब जब उसको एक तरीके से मला जाता है, हाँ मला जाता है, तो वो क्या हो जाता है, वो एकदम सॉफ्ट हो जाता है। तो उसकी हेल्प से क्या होता है, ब्रेड बनाए जाते हैं, पेस्ट्रीज बनाई जाती है और केक्स बनाए जाते हैं, समझ गए। बाकी चीज ये फर्मेंटेशन मैंने बता दिया है। और ये जो है ये इक्वेशन है, तो इसे छाप लो फटाफट, जल्दी नोट कर लो फटाफट, टाइम नहीं है मेरे पास, है ना। हाँ फटाफट जल्दी जल्दी जल्दी। कोई डाउट है, ओए सुन, कोई डाउट है बता, बता तेरे से पूछ रहा हूं, बता, डाउट है कोई, नहीं है ना, फटाफट छाप, जल्दी जल्दी छाप ले, जल्दी, टाइम वेस्ट मत कर मेरा। हाँ हाँ भाई, आगे बढ़ने से पहले तुझसे पूछ लूं, समझ में आ गया ना, आ गया ना, ओए तेरे से पूछ रहा हूँ, बता दे अभी, बता दे, बता रहे, आ गया ना समझ में, नहीं आया फटाफट तुरंत अभी अभी के अभी कमेंट कर जल्दी, कोई डाउट है तो जल्दी, समझ गया ना। अब देखो आगे, है ना, आगे बढ़ते हैं अब। तो आगे क्या है, मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो अब यहाँ पे क्या है, अब हम क्या देखने वाले हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के मेडिसिनल यूज क्या होते हैं, कि मतलब वो हमारी मेडिसिनल यूज कैसे करते हैं, मतलब हमारे मेडिकल फील्ड में वो हमारा उनका क्या योगदान है। तो किल द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अभी तुम्हें बताया कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो अच्छे होते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो बुरे होते हैं। तो जो अच्छे वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बुरे वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमारी बॉडी के अंदर जाके क्या करते हैं, किल करते हैं।
है ना। तो यूज्ड फॉर मेक एंटीबायोटिक्स, तो इनका यूज किस लिए किया जाता है, यूज्ड टू मेक एंटीबायोटिक्स। तो अगर तुम्हें पूछा जाए कि मतलब यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो उसमें एक यूज आप ये भी लिख सकते हो कि दे यूज टू मेक एंटीबायोटिक्स। और अभी मैंने कुछ बताया पीछे जिसमें यूजेस ऑफ ईस्ट का बताया था, है ना, तो उसमें भी यूज था माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, क्योंकि ईस्ट भी क्या है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो जो एंटीबायोटिक जिसमें मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज होता है, तो उसका एग्जांपल क्या है, ये स्ट्रेप्टोमाइसिन। क्या है ये, क्या प्रोनाउंस करोगे इसे, स्ट्रेप्टोमाइसिन, समझ गए। नेक्स्ट है आगे, कंट्रोल प्लांट्स डिसीज। मतलब आपने कुछ मतलब कई बार ऐसा पढ़ा होगा कि मतलब एक पर्टिकुलर क्रॉप पे इस टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का हमला हुआ है, जिस वजह से जो है फसल खराब हो गई है। तो जो ये जो मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो अच्छे वाले, जो मेडिसिनल यूज के लिए हमारे काम आते हैं, तो इनका जो यूज होता है वो क्या करते हैं, ये प्लांट डिजीजेस को भी कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। जिससे जो मतलब किसी पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने फसल पर अटैक किया, तो हम उस मेडिसिन का यूज करके, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू बनाई जाएगी, उसको हम उस फील्ड में छिड़क के उसको मतलब एक किसी भी तरीके से मतलब स्प्रेड करके, तो उसका क्या कर सकते हैं हम, उन प्लांट डिसीजेस को क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, समझ गए। उन प्लांट डिसीजेस को क्या कर सकते हैं, पूरी तरीके से क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो आगे क्या है, वैक्सीन। व्हेन ए डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर्स आवर बॉडी, द बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबायोटिक्स। मतलब क्या कि जब भी एक डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर एंटर होता है, इतना लाइन समझ में आ रही है ना, एक एक लाइन बताऊंगा, दिक्कत मतलब किसी शब्द में कोई डाउट नहीं रहेगा, हम डाउट रहने ही नहीं देंगे। तुम कमेंट कहां से करोगे, कमेंट में सिर्फ एक ही चीज आनी चाहिए, है ना, एक्सीलेंट, ठीक है। आगे देखो, तो क्या है, व्हेन ए डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर्स अवर बॉडी। मतलब क्या कि जब भी एक डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करता है कहां, हमारी बॉडी में, तो द बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज। तो हमारी बॉडी नेचुरली कुछ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है, समझ रहे हो, किस लिए, ताकि वो हमारे उस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो डिजीज कॉज करता है, उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी क्या करती है, फाइट करती है। तो ये एंटीबॉडीज क्या करती हैं, जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अगेंस्ट क्या करती है, फाइट मारती है, क्या करती है, अगेंस्ट फाइट करती है ये, ठीक है। तो ये क्या करती है, फाइट करती है। ये जो एंटीबॉडीज जो हमारी नेचुरली हमारी बॉडी जो प्रोड्यूस करती है, तो वो हमें डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हेल्प करते हैं। तो ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ये भी हेल्प हो गया कि वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करके जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें भी खत्म करते हैं, है ना। तो दे फाइट द इन्वेडर। तो इसका मतलब क्या है, इन्वेडर का क्या मतलब है, इन्वेडर का मतलब है कि जो भी एक्स्ट्रा चीज मतलब हमारी बॉडी के अंदर एंटर हुई, जो भी एक्स्ट्रा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्मफुल, मतलब जो भी एक्स्ट्रा सब्सटेंस जो भी हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, वो हमारी बॉडी में जो एंटर हुआ, तो उस चीज को बोलते हैं इन्वेडर। फॉर एग्जांपल कोई भी एक वायरस है, वो हमारे अंदर एंटर हुआ, कोल्ड वायरस, है ना, तो वो जो है वो क्या है, हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, तो तुरंत हमारी बॉडी क्या करेगी, प्रोड्यूस करेगी, क्या हमारी बॉडी तुरंत प्रोड्यूस करेगी वैक्सीन, मतलब एंटीबॉडीज। तुरंत हमारी बॉडी क्या प्रोड्यूस करेगी, एंटीबॉडीज। तो इन्वेडर समझ में आया ना, इन्वेडर क्या होते हैं, तो इन्वेडर वो ही होते हैं कि मतलब जो मतलब हमारी बॉडी में हार्म के इरादे से आए होते हैं, समझ गए। तो ये हम क्या पढ़ रहे हैं, वैक्सीन्स का। तो वैक्सीन्स के बारे में ये है पूरा, तो ये सारी चीजें क्या है, वैक्सीन्स को लेकर हैं। नेक्स्ट आ जो है हमारा क्या आता है कि इंजेक्शन हेल्प्स टू प्रोटेक्ट फ्रॉम डिसीज। मतलब क्या कि जो इंजेक्शंस हैं वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं, किससे, डिसीज से। आई होप इन्वेडर तक तो समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारा क्या है कि इंजेक्शंस हेल्प्स टू प्रोटेक्ट फ्रॉम डिसीज। मतलब क्या कि जो इंजेक्शंस मतलब कोई भी वैक्सीन हमें अगर दी जाती है, तो वो क्या करता है, हमारा हेल्प करता है, किस चीज के लिए, प्रोटेक्ट फ्रॉम डिसीज। ये हमें किससे बचाता है, डिसीजेस से बचाता है। तो वो इंजेक्शंस भी किससे बनते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनते हैं, समझ गए। इतनी चीज समझ में आ गई, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के फायदे समझ में आ गए। इसके बाद क्या आता है हमारा कि पोलियो प्रोग्राम्स गिव्स पोलियो ड्रॉप्स टू चाइल्ड। मतलब क्या कि जो पोलियो प्रोग्राम्स हेल्ड किए जाते हैं वो किस लिए काम आते हैं, पोलियो ड्रॉप्स किसको देने के लिए, चाइल्ड्स को देने के लिए, समझ गए। तो ये हमारा किस काम आता है कि हमें क्या दे सके, ड्रॉप दे सके, किसको, चाइल्ड को, किस चीज की, पोलियो की। क्यों दे सके, क्योंकि जो पोलियो होता है वो खुद डेड बॉडीज से बना होता है, किसकी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की डेड बॉडीज से। तो वो हमारा हेल्प करता है, किसको, बच्चे को प्रोटेक्ट करता है, किससे,
पोलियो से, ताकि हम वो उन डेड बॉडी से बना होता है जिससे वो क्या कर सके कि मतलब अगर फ्यूचर में उस पे पोलियो अटैक हो तो उसकी बॉडी जो हो उस चीज को संभालने के लिए पहले से ही क्या रहे, रेडी रहे। इस चीज के लिए हमारा यूज होता है। फॉर एग्जांपल कोई भी डिजीज हुआ तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए, पोलियो अगर होता है तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए ही वो एंटीबॉडीज पहले दी जाती है, और वो एंटीबॉडीज किसमें होती है, पोलियो ड्रॉप्स में। इसके बाद आता है कैंपेन्स अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स। तो कुछ कैंपेन्स भी चलाए जाते हैं किसके लिए, स्मॉल पॉक्स के लिए। इतना समझ आ गया? ओए फटाफट बोल, जल्दी आ गया ना समझ में? हाँ जल्दी छाप ले, फटाफट जल्दी, फटाफट नोट कर, फटाफट। सो गाइस यहाँ पे हमारे चैप्टर के पहले पार्ट का होता है एंड। तो आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा, और अगर कुछ रह गया है तो कमेंट में टाइप कर दो। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।